बेली रोड पे लाल लाइट भी है कि फिर से के पाठक शिक्षा जगत में एंट्री लेने वाले। फिर अधिकारी लोग सब चीज को टीचर्स अगर 1 घंटे अगर ढंग से पढ़ा देना तो आपकी दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा जगत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले के पाठक शिक्षा जगत में फिलहाल नहीं है, उन्हें उस पद से हटा दिया गया है। सारे लोग टीचर्स खुश भी हैं, और जो नॉन टीचर्स हैं, जो खास करके टीचिंग लाइन में नहीं है, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, कोई कुछ और डिपार्टमेंट में है, वो कहीं ना कहीं अटकलें लगा रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन बाजी हो रही है, कई सारे कमेंट बाजी हो रहे हैं कि के पाठक बहुत अच्छे थे, के पाठक रहते तो अभी तक शिक्षा में बहुत बदलाव आ जाता, बहुत कुछ अच्छा हो जाता। और जिस तरह से के पाठक ने शिक्षा जगत में एंट्री किया है तो हर दिन न्यूज़ वायरल हो रही थी, हर दिन लोग उन्हीं की न्यूज़ देखते थे कि अगला कदम क्या होगा, अगला कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, अगला कौन सा टीचर पे कहर बीतने वाला है, अगला उनकी छुट्टी कौन सी कैंसिल होने वाली है, अगला बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां उठाने वाले। ऐसा लग रहा था कि पूरे बिहार में बस के पाठक का ही काम चल रहा, बाकी सारे डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं और सारे लोग की नज़र उन्हीं पे थी कि अच्छा इतना चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे ही यह मुद्दा बढ़ते गया और प्रॉब्लम्स भी होते रही, ऐसे ऐसे वादे लिए गए जो कहीं से साइंटिफिक सही नहीं है। मैं धीरे धीरे करके आऊँगा कि क्यों सही नहीं था और क्यों था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहाल रखी गई थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इतनी गर्मी में छुट्टियां देना जो था वो कैंसिल हो गई थी। देना चाहिए था जो कैंसिल कर दिए थे। और कितनी छुट्टियों से, गर्मी की ना देने से कितने बच्चे मरे हैं, कितने बच्चे गर्मी के लू लगने से टीचर्स को परेशानी हुई है, बच्चों को परेशानी हुई है। और साथ साथ त्योहारों में कटौती करना, रक्षाबंधन में भी लोग स्कूल्स जा रहे हैं, यानी वहाँ पर भी छुट्टियाँ नहीं दी जा रही है। ऐसे ऐसे और भी पर्व को लेकर के कटौती की गई है। और बस नाम के लिए वही सुनाया जाता था कि बॉर्डर पे देखो कैसे सिपाही, कैसे सेना लोग लड़ रहे हैं, उनको तो छुट्टी नहीं दी जा रही, वो तो 24 घंटा काम कर रहे हैं। और भी डिपार्टमेंट पे देख लो, रेलवे पुलिस और पुलिस, क्या क्या रिजर्व पुलिस, सब दिन भर काम करते रहते हैं, उनको तो छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनके लिए तो कोई त्यौहार नहीं है, आपको तो इतनी छुट्टी दी जाती है। फिर गर्मी में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, वो भी कटिंग कर दी गई। ऐसे बहुत जगह कटिंग की गई। उसके बारे में हम टिप्पणी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई और लोगों ने क्या क्या कमेंट रखा। बहरहाल वो शिक्षा मंत्री के पद के जो सचिव रहे थे वो अब नहीं रहे, अब उन्हें दूसरे पद पे विभाग में डाल दिया गया, यानी भूमि राजस्व डिपार्टमेंट में डाल दिया गया अपर सचिव पद पर। लेकिन 2 दिन का न्यूज़ आया है, उनके नेम प्लेट सब बोर्ड लग गया है, यानी उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन वो नहीं आ पाए। और 2 दिन पहले वो अपने बोर्ड को हटवा दिए हैं और अब बोर्ड वहाँ से हटा दिया गया, पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है, यानी वो उस पद पे नहीं आने वाले हैं। उनके जगह पर आईएएस दीपक कुमार को रखा गया, ठीक है, रखा गया। लेकिन क्यों नहीं आना चाहते हैं? फिर से एक टीचर में फिर से कहते ना हड़दंग सी मच गई है, टेंशन का माहौल आ गया है और बाकी लोगों का कमेंटबाजी फिर से शुरू हो गया है कि फिर से के पाठक शिक्षा जगत में एंट्री लेने वाले, फिर से वो कोहराम मचाएंगे, फिर से वो लोगों को सारी चीज़ें एक्शंस में लाना शुरू करेंगे और फिर से छुट्टियां कटेगी, प्रॉब्लम्स होगा, टीचर्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होंगे, बहुत सारी बातें चल रही थी और कमेंट्स, ये सब चीज़ था। लेकिन उन सारे कमेंटबाजियों के लिए मेरा एक संदेश है। मैं नहीं कहता हूँ कि बॉर्डर पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, स्पेशली सिपाही, आर्मी, वो काम अच्छे नहीं कर रहे, बहुत अच्छे कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ट्रैक पे काम करते हैं, उनका काम है, अगर ट्रैक थोड़ी सी इधर उधर ख़राब हो जाए तो कितने लोगों की जान चली जाती है। हर कोई का काम है, उसी तरह से टीचर का भी एक काम ही है। टीचर किस तरह से बच्चों के साथ रहते हैं, किस तरह से बच्चों के साथ गाइड करते हैं, उससे मिलते हैं जुलते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, उसे हर तरह का तालीम देते हैं, उसे तरह का शिक्षा देते हैं, उसे हर तरह से तैयार करते हैं कि आने वाले टाइम में वो बॉर्डर पे लड़ सके, आने वाले टाइम में वो ट्रैक फिक्स कर सके, आने वाले टाइम में हम सब के लिए सुरक्षा का एक कदम तैयार कर सके। आप वैसे टीचर्स को आप क्या कह रहे हो, बॉर्डर की तरफ लड़ाई करवाने की बातें कर रहे हो कि देखो हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, टीचर को भी करना चाहिए। टीचर्स, हर लोग का हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम है, उनको उस काम को सैल्यूट करना चाहिए कि क्या वो 4-5 घंटे काम कर पा रहे हैं कि नहीं ढंग से, उस पर एक
पहल करनी चाहिए था। उस पर पहल करनी चाहिए थी। बच्चों को शिक्षा जगत में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनकी टेस्टिंग्स कंडक्ट होनी चाहिए थी, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, टीचर्स की पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, ना कि उनकी छुट्टी कटौती कर दो, ना कि उनकी काम को लेकर के टेंशन पे कर दो। आधे घंटे 5 मिनट की कभी लेट हो जाए तो उनको सजा दे दो, उनकी सारी प्रॉब्लम्स कर दो। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अति सर्वत्र बचेत कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा गया, हर जगह चीज़ें सुनने को मिलता है। अति कहीं भी नुकसान पहुँचती। आप किसे दंड दे रहे हो, किसे प्रॉब्लम्स में कर रहे हो? टीचर्स अपने आप में एक बड़ी बात है, गुरु अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर गुरु की वजह से आज हम हैं और गुरु की वजह से आप ही हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी सर्वोच्च अधिकारी हो या किसी भी पद पे हैं, आज बैठे हुए हैं, आप एक गुरु की वजह से। तो गुरु का रिस्पेक्ट देना है, गुरु को सम्मान देना है। जहाँ पर गलती है वहाँ पर उसको सुधार लाना है, ट्रेनिंग्स लाना है, ना कि उनके निजी ज़िंदगी में घुस करके दखल अंदाजी करना है। आप कंपेयर करते हैं किसी और से, ये अच्छी बात नहीं है। तब तो फिर आप भी IAS अधिकारी हैं। अगर आपकी कंपेयर एक छोटे से मजदूर से कर दे कि मजदूर दिन भर बोड़ा उठा के काम करता है, आप कल से बोड़ा उठाइए, बेंच टेबल कुर्सी अगर जहाँ साफ़ नहीं वहाँ साफ़ कर दीजिए, करिएगा आप? क्या आप नहीं कर सकते? हमें इस चीज़ को देखना है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिस तरह से करते हैं उसके लिए भी सैल्यूट है। टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस तरह से काम कर रहा है, बच्चों से इंटरेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए उसको सैल्यूट है। उसको किसी और कामों में मत फंसाएं। इलेक्शंस ड्यूटी में टीचर्स को रखा जाता है और पता नहीं क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। पूरे जिसको कहते हैं गांव-गांव में जनसंख्या वितरण क्या क्या चलता है, उस सब में टीचर्स की नियुक्ति किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कामों में टीचर्स को डाला गया है। रेस्ट बहुत ज़रूरत है। एक गुरु को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी टाइमिंग्स अपने सही तरीके से गाइड करे, बच्चों को उस तरह से तालीम दे, क्योंकि अच्छे से तालीम देंगे, अच्छे से शिक्षा देंगे तो बच्चों में ही नया भविष्य बनेगा और नई चीज़ें आएंगी। लेकिन खुद ही अगर टीचर परेशान है, खुद ही टीचर अगर टेंशन्स में हो तो क्या तालीम देगा अच्छे से? जो इंसान खुद डिप्रेस में आ जाए वो लोगों को कैसे इम्प्रेस कर सकता है? उसे खुद खुश होना पड़ेगा। अगर वो खुद दुखी है तो दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकता है। तो आज इस टीचर्स जगत में जिस तरह से छुट्टियां कैंसिल हो रही थी, जिस तरह से गर्मी में लोग को जाना पड़ रहा था, कई सारे धूप में चल नहीं पा रहे थे, कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनको कई सारी प्रॉब्लम्स है, कई सारी डिफ़िकल्टीज हैं, इनके बावजूद भी वो स्कूल्स को मेंटेन कर रही थी कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कई सारे डर्स थे, कई सारे चीज़ें ज़रूरत है, फिर भी उनको उस तरह से रिलीफ नहीं दिया जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं वो मेंटली टॉर्चर ही हो रहे हैं। टॉर्चर्स केवल ये नहीं होता है कि हम टाइम पे भेजना, टॉर्चर से नहीं होता है कि हम स्कूल्स को खाली बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्कूल्स को ठीक कर रहे हैं। एक टीचर्स का रोल बिल्कुल अलग होता है, एक गुरु का रोल बिल्कुल अलग होता है। इसे हमें समझना चाहिए। आप चाहे दुनिया के कोई भी अधिकारी हो, चाहे आप PM ही क्यों ना है, CM क्यों ना, मिनिस्टर्स ही क्यों ना हो या DM ही क्यों ना हो, हमें समझना चाहिए, एक गुरु की महिमा को समझना चाहिए, गुरु को फीलिंग्स को समझना चाहिए। जहाँ गंदे काम हो रहे हैं, जहाँ पर गलत हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें नहीं ठीक हो रहा है, वहाँ सुधारिए, वहाँ ठीक करिए। लेकिन उनके जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो पर्सनल हक में जो दिया गया, उनके साथ तो थोड़ी सी रहम भी ज़रूरत है। उनके साथ वो समझौता क्यों? आप कंपेयर किसी से नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। आप कंपेयर किससे करते हैं? हम बॉर्डर पे सिपाही से। आजकल तमाम सारे आप न्यूज़ में देखिएगा, मैसेज आते हैं कि सारे लोग तो दिन भर काम करते हैं, ऑफिस वाले लोग तो दिन भर काम करते हैं, उन लोग कर ले रहे हैं तो टीचर्स नहीं करेंगे क्या? तो टीचर्स को भी ऐसा काम करना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए। टीचर्स अगर 1 घंटे अगर ढंग से पढ़ा देना तो आपकी दिन भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस 1 घंटे पढ़ाने के लिए उसे बहुत घंटे प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत घंटे ध्यान देना पड़ता है। एक अच्छे टीचर्स की यही खासियत होती है। अगर टीचर आज अच्छे नहीं हैं तो बॉर्डर पे सिपाही जो लड़ रहे हैं वो भी कल हो सकते हैं कि अच्छे नहीं हो सकते हैं। वो भी कल मारना है उस पक्ष को तो अपने पक्ष को मार देंगे। स्मगलिंग्स ये सब क्यों हो पा रही है? सेनाएं में प्रॉब्लम्स की वजह से तो ना। बॉर्डर पार होकर के दुश्मन हमारे सरहद पे क्यों घुस रहे हैं? वहाँ भी तो धांधली हो रही है। आज नीट का एग्जाम क्या हो रहा है? चीटिंग्स हो रही है, वही तो धांधली हो रही है। वहाँ पर कोई अधिकारी गलत नहीं है, वहाँ पर सब सही चल रहा है और टीचर्स गलत हो गए।
एक दो टीचर्स और कुछ टीचर्स की वजह से आप सारे टीचर्स को बदलाव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स, मैं पर्सनली मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, स्पेशली मैं खुद एक टीचर्स हूँ, तो मैं समझता हूँ कि क्या दिक्कत होती है। एक अच्छे टीचर्स खुद पढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वो अच्छे बच्चे को ढूंढते हैं, तलाशने की कोशिश करते हैं, उसको तलाश करके एक नया डायरेक्शन देना चाहते हैं। बच्चे ही वैसे नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे जिद्दोजहद करना पड़ता है, कई सारे लोगों से बातें सुनना पड़ता है। कई बार तो होते हैं उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, गलती से अगर मार लगा दिया, डांट लगा दिया, बच्चे शिकायत कर देते हैं, उनकी शिकायत भी सुनते हैं। और फैमिली का भी शिकायत आ जाता है कि हमें बच्चे को क्यों मारा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब तमाम चीज़ों के बावजूद भी बच्चे को गाइड करते हैं। हर अच्छा टीचर हर अच्छे स्टूडेंट की खोज में रहता है, और हर अच्छा टीचर चाहता है कि हमारा देश, लोग आगे बढ़े, कुछ अच्छा बने। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही गौरव नहीं होता, एक टीचर्स को भी बहुत सम्मान मिलता है। एक टीचर्स अगर पढ़ाता है, उसके बच्चे IAS अधिकारी बनते हैं, उसके बच्चे बॉर्डर्स पे कुछ काम करते हैं, ऐसे ऐसे हर जगह जॉब करते हैं, तो एक टीचर्स की खुशी कोई और नहीं समझ सकता है। गुरु ही जानता है कि कितनी खुशी मिलती है। तो कैसा नहीं चाहेगा कि गुरु पढ़ाएं, आप उसे किस तरह से काम लेना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे लेते हो। आप उसे वेल ट्रेन करो, जिसकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अपग्रेड करना है। कई सारे ऐसे शिक्षक मिले जिनको बहुत सारे फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम चल रहा है, उनको पहले जांच पड़ताल करिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनके हिसाब से उनकी ड्यूटी पॉइंट करिए। दे आर नॉट एबल टू roam around it, but they are trying to sit and they can teach them, they can create something for them। उसके लिए वैसा काम देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विभाग में होते हैं, कई बार देखा जाता है एयरफोर्स या कहीं भी आप अगर स्पेशली आप सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट पे, तो कई सारे डाटा कोडिंग्स में होते हैं, तो उनको डिपार्टमेंट में डाला जाता है। आपने ज्वाइन कर लिया तो होता है, कभी कभी उसको उसमें नहीं होता, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो उनको टेस्टिंग में डाल दिया जाता है। कभी कभी उसमें अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उसको कुछ सपोर्टिंग में डाल दिया जाता है। ऐसे सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो दे आर, सम टीचर्स आर टू मच हाई, दे आर मोर कैपेबल टू टीच and they can more capable to teach like many type of peoples, many type of students also, they can need to upgrade them। उन्हें अपग्रेड करना है, उन्हें उस तरह से कोरिलेट कराना है। जो टीचर दे आर नॉट एबल टू डू दैट, वो ऐसा नहीं कर पाते, तो उनको उस तरह से पैरेलल सपोर्ट सिस्टम में डालना है। एक टीचर्स का काम केवल बच्चों के साथ पढ़ाना ही नहीं होता, बच्चों के साथ खाली स्कूल में जाना ही नहीं होता टाइम पे, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर ऐसा न्यूज़ में आ रहा है के पाठक फिर से शिक्षा में आने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ कहता है, अभी तो क्लियरिटी नहीं आई है, अभी डिटेल्स क्लियर नहीं हुए, लेकिन अगर आप आते हैं, क्योंकि वो ने भूमि और राजस्व डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया है, उनकी जगह पर दीपक सर आ गए हैं, लेकिन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इन तमाम मुद्दों को देखना होगा। और मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों को अगर देखेंगे तो जितने भी टीचर हैं वो बहुत खुश होंगे, और जब टीचर खुश होंगे तो बच्चे खुश होंगे, और समाज भी अच्छा से बढ़ेगा। तो इसलिए गुरु की महिमा को समझिए, गुरु को अच्छे से रिस्पेक्ट दे, और उसको अच्छी तरह से पॉइंट करे, ट्रेनिंग दे, उसके अकॉर्डिंग्स लोगों को सर्कुलेट करें। तब देखिए कि स्कूल्स में क्या क्या चेंजेज आती हैं, तब देखिए कि बच्चों में क्या क्या चेंजेज आते हैं। अगर ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो दुनिया का कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो के पाठक हो, कोई भी हो, वो चाहेंगे तो शिक्षा में इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमारी कोशिश है कि अगर वो आए तो शायद यही इम्प्रूवमेंट लाए। अगर कोई भी आए, अभी तो फिलहाल ये सिद्धार्थ सर है, अगर कोई भी आते हैं तो वो सारी चीज़ों को देखे और उस तरह से चेंजेस लाने की कोशिश करें। तो मेरी एक थोड़ी कोशिश है, शायद हेल्प कर सकता है। और आप लोगों का कमेंट है, आप कमेंट करते रहिए, हमें बताइए कि कैसा लगा और क्या चीज़ें चेंजेस चाहते हैं, क्या मेरी बातें कैसी लगी, या और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए शिक्षा में, आप कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, मैं ऐसी सारी अपडेट्स आप तक लाता रहूँगा, और कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी मैं लाता रहूँगा। सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आप तक ऐसे ही पहुँचाता रहूँगा। तो इसी तरह से बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।